Hello students, a very good morning. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. How are you students? I hope you all are fine. Today I am going to take up subject हिंदी. हिंदी व्याकरण में आज हमारा टॉपिक है क्रिया. क्या है बेटा टॉपिक? क्रिया. क्रिया आज हम पढ़ेंगे वर्ब. इंग्लिश में बोलते हैं क्रिया को वर्ब. तो बेटा सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि क्रिया होती क्या है. क्रिया का अर्थ है काम या कार्य या काम. क्रिया का अर्थ क्या है? कार्य या काम. हम जीवन में जो भी कार्य करते हैं वे सब क्रिया है. जैसे पढ़ना, सोना, लिखना, खेलना आदि सब सारी चीज़ें क्रिया शब्द हैं. जैसे ये देखिए आप चित्र में बताया जा रहा है मार्गदर्शन. पढ़ना, ये लिख रहा है, ये सोना, खेलना. तो क्रिया का अर्थ है कार्य करना या फिर काम करना. हम जो भी कार्य करते हैं वो सब क्या है? हमारी क्रियाएं हैं. ये क्रिया शब्द जब वाक्य में आते हैं तो इनका रूप काल के अनुसार बदल जाता है. जब ये क्रिया वाक्य में आती है तो इनका रूप काल के अनुसार बदल जाता है. कुछ उदाहरण देखिए. अनुज ने काम नहीं किया. इसमें करना क्या है? क्रिया है. प्रशांत अभी समाचार सुन रहा है. सुनना का क्या हो गया? सुन. तो सुन रहा है तो वो क्या बन गया? क्रिया बन गई. नेहा तुम मेरे साथ बाजार चलोगी. चलना का क्या होगी? क्रिया. चलोगी. मेरा भाई रोज फुटबॉल खेलता है. खेलना का क्या हो जाएगा? खेलता है. जिस शब्द या पद से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं. अगर कोई आपसे पूछे क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द या पद से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं. क्रिया कभी एक शब्द की होती है. क्रिया कभी एक शब्द की होती है, कभी एक से ज़्यादा शब्दों की होती है. जैसे यह पुस्तक है, क्रिया एक शब्द में है. बच्चे खेल रहे हैं, क्रिया एक से अधिक शब्दों में, यानी खेल रहे हैं. ऊपर वाले में क्या था? है. ओनली इसमें है था, वो क्या था? क्रिया थी. और इसमें खेल रहे हैं वो क्या है? हमारी क्रिया. कुछ वाक्यों में एक से अधिक क्रियाएं भी आ सकती हैं. एक उदाहरण देखिए. ईशान होमवर्क करके सो गया. इसमें दो क्रियाएं हैं. एक तो होमवर्क किया उसने और फिर उसके बाद वो सो गया. ऐसा क्यों? इस वाक्य को हम दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं. ईशान ने होमवर्क किया और वह सो गया. वास्तव में इस वाक्य के दो कार्य हैं. व्यक्ति पहला कार्य पूरा करके दूसरा कार्य शुरू करता है. मतलब इसमें दो कार्य दिए गए हैं. वास्तव में इस दो वाक्य में दो कार्य हैं. व्यक्ति पहला कार्य पूरा करके दूसरे कार्य को करता है. ठीक है, तो आपको समझ में आ गया क्रिया क्या होती है. जो कार्य हम कर रहे हैं उसे हम क्रिया कहते हैं. जिस शब्द या अथवा से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं. क्रिया आपको समझ में आ गई. क्रिया का यूज़ कहाँ होता है? आइए अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं. अब हम जानेंगे धातु. क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं. क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं बेटा? धातु कहते हैं. किसी क्रिया के जितने भी रूप बनते हैं उसमें धातु दिखाई पड़ती हैं. जैसे वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ रहा था, वह किताब पढ़ेगा और वह किताब पढ़ेगी. सभी वाक्यों के क्रियापदों से पढ़ सामान्य रूप से मिल रहा है. यह पढ़ना क्रिया का मूल रूप है और इसे ही क्रिया की धातु कहते हैं. समझ आ गया धातु किसे कहते हैं? ओके. सभी वाक्यों के क्रियापदों में पढ़ के सामान्य रूप से मिल रहा है. यह पढ़ना क्रिया का मूल रूप है और इसी को ही क्रिया की धातु कहते हैं. धातु में यदि हम ना जोड़ दें तो उसका वाक्य संज्ञा रूप बन जाता है. धातु में अगर हम ना जोड़ दें तो उसका सामान्य रूप बन जाता है संज्ञा का. जैसे पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, देखना आदि. ओके, समझ में आया धातु क्या होती है. अब है क्रिया के भेद. क्रिया के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं. कर्म के आधार पर और रचना या प्रयोग के आधार पर. आइए पहले हम जानेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद. कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं. एक होता है सकर्मक क्रिया, दूसरी होती है अकर्मक क्रिया. समझ आया? क्रिया कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं. एक है सकर्मक क्रिया, दूसरा है अकर्मक क्रिया. सकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब. सकर्मक क्रिया किसे बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब. जिन क्रियाओं का कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं. जिन क्रियाओं का कर्म होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं. जैसे मंजू ने केला खाया, माँ ने खाना बनाया, दुकानदार ने सब्जी तौली.
इन वाक्यों में केला, खाना, सब्जी ये सब क्या है? कर्म है। तथा खाया, बनाया, तौली ये क्या है? क्रिया है। इन सभी क्रियाओं में कर्म है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। पहचान: क्रिया के साथ क्या अथवा किसको लगाने पर जो उत्तर आए वही कर्म होता है। क्रिया के साथ क्या या किसको लगाने पर जो उत्तर आता है वही हमारा कर्म होता है। कुछ क्रियाओं के साथ दो कर्म भी आते हैं। इन क्रियाओं को द्विकर्म कहते हैं। जैसे मैं राम का पत्र लिखूंगा तो राम को और पत्र कर्म। शीला ने रमा को गाना सुनाया, रमा को क्या है और गाना कर्म है। आया समझ में? ये हो गया द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अब सेकंड है अकर्मक क्रिया, इनट्रांजिटिव। जिन क्रियापदों से कर्म नहीं होता उन्हें क्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं के पदों में कर्म नहीं होता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे विमल पढ़ता है, महिला बैठी है, पिताजी आए। इन वाक्यों में पढ़ता है, बैठी है, आए क्रियाएं हैं, इनका कर्म नहीं है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। समझ आया? कर्म के आधार पर क्रिया के भेद दो, सकर्मक कर्मक क्रिया, धातु समझ आ गई। अब हम आएंगे रचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। रचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के निम्नलिखित 4 भेद हैं। सबसे पहले प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरी है सहायक क्रिया, तीसरी है संयुक्त क्रिया और चौथी है पूर्वकालिक क्रिया। अब हम रचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के 4 भेद जानेंगे। सबसे पहले प्रेरणार्थक क्रिया। जिन क्रियाओं से पता चले कि कर्ता स्वयं काम ना करके दूसरे से काम करवाता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इस क्रिया में ये बताया कि अपना काम वो खुद ना करके दूसरों को काम करवाता है, उसे हम प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। रजनी नौकरानी से बच्चे को सुलवाती है, दीपक पूनम से बटन लगवाता है। इसमें क्या है? अपना काम दूसरे से करवा रहा है, तो ये किस में आ गया? प्रेरणात्मक क्रिया में। इन क्रियाओं में रजनी और दीपक करता है, ये अपना काम नौकरानी पूनम से करवाते हैं, इसलिए सुलवाती हैं या लगवाता है, तो ये सब प्रेरणात्मक क्रियाएं हैं। दूसरा है हमारा सहायक क्रिया। कुछ वाक्यों में एक से अधिक क्रियाएं होती हैं, जिनमें एक क्रिया मुख्य होती है, उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए सहायक क्रिया होती है। जैसे चौकीदार सीटी बजा रहा है। सेकंड है हमारा, जैसे चौकीदार सीटी बजा रहे थे, ये सहायक क्रिया में इस वाक्य में बजाना मुख्य क्रिया है और रहा है सहायक क्रिया है। जैसे उदाहरण के अनुसार आलोक खाना खा चुका है, तो आलोक ने खाना खाया भी और ये भी है और चुका है। रश्मि गीत सुन रही थी, तो रश्मि गीत सुन तो रही थी और रही थी इसकी क्रिया, तो इसमें कितनी हो गई? एक मुख्य क्रिया हो गई, दूसरी सहायक क्रिया हो गई। तो इन वाक्यों में खाना सुनना तो हमारी मुख्य क्रियाएं हो गई तथा चुका है, रही थी, ये सहायक क्रिया हो गई। सहायक क्रिया समझ में आया। अब है हमारी संयुक्त क्रिया। जब किसी वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं होती हैं उन्हें संयुक्त क्रियाएं कहते हैं। संयुक्त क्रिया कैसे कहते हैं? जब किसी वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं होती हैं उसे हम संयुक्त क्रियाएं कहते हैं। जैसे वर्षा होने लगी, राजीव पेड़ पर चढ़ गया। इन वाक्यों में होने और लगी, चढ़ और गया क्रियाएं हैं, ये सभी एक से अधिक हैं, इसलिए ये संयुक्त क्रियाएं हैं। चौथा है हमारा पूर्वकालिक क्रिया। मुख्य क्रिया से पूर्व होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे रेणु दूध पीकर सो गई, मैं नहाकर पढ़ूंगा। इन वाक्यों में पीकर और नहाकर क्रियाएं मुख्य क्रिया, सो गई और पढ़ूंगा से पहले पूर्व होने वाली क्रिया, इसलिए ये पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। तो बेटा आपको रचना के आधार पर समझ में आ गया होगा प्रेरणात्मक क्रिया, सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। मैंने आपको चारों क्रियाएं समझा दी और कर्म के आधार पर भी चारों क्रियाएं, दोनों क्रियाएं समझा दी। अकर्मक और सकर्मक और द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं ये भी बता दिया, और धातु क्या होती है ये भी बता दिया। अब और हमारी क्रिया क्या होती है ये भी बता दिया। चलिए अब हम इसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज है उसको फिल करेंगे। अब कुछ करने की बारी। निम्न के सही उत्तर चिन्ह पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला, कंचन खेल रही है। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? संयुक्त, सकर्मक, अकर्मक। कंचन खेल रही है तो ये कौन सी क्रिया है? सकर्मक, क्योंकि इसमें कर्ता भी आ रहा है, कर्म भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं। निकिता पढ़कर सो गई, इस क्रिया का उदाहरण है ये पूर्वकालिक। निकिता ने पहले पढ़ा फिर वो सो गई। सिलवाना शब्द में कौन सी क्रिया है? सिलवाना शब्द में है, इसका आंसर है
इसमें प्रेरणात्मक, उसने अपना काम दूसरे से करवाया। ठीक है, इसका आंसर है प्रेरणात्मक, तीसरा वाले का। उपयुक्त शब्द भरकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिस शब्द या पद से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रियापद कहते हैं। मैंने आपको अभी समझाया था क्रिया किसे कहते हैं। जिन शब्द या पद से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रियापद कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं बेटा? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। कर्म की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, एक सकर्मक क्रिया, दूसरा हमारा अकर्मक क्रिया। जिन क्रियापदों में कर्म नहीं होता वह कौन सी क्रिया होती है? वह अकर्मक क्रिया होती है। नीचे लिखी क्रियाओं की धातु लिखिए। चलना का चल, उड़ना का उड़, तैरना का तैर, देखना का देख, पढ़ना का पढ़ और लिखना का लिख। इसमें हमने इनकी धातुएं लिखी हैं। नीचे लिखे वाक्यों में सकर्मक या अकर्मक पहचान कर सही का चिन्ह लगाइए। वसुंधरा ने पतंग उड़ाई, ये कौन सी क्रिया है? सकर्मक। चाची जी सो गई, ये है अकर्मक क्रिया। सभी लोगों ने झंडा फहराया, ये है हमारा अकर्मक क्रिया। पांचवा, नीचे लिखे वाक्य पढ़कर क्रिया छांटकर उनके भेद भी लिखिए। पहला, मुकुल पढ़कर सो गया, तो पढ़कर सो गया तो ये तो हो गया हमारा सकर्मक। पिताजी ने मेरी किताब देखी, तो पिताजी ने मेरी किताब देखी तो ये कौन हो गया? अकर्मक। आवाज़ सुनकर सारी चिड़ियाँ उड़ गईं, सारी चिड़ियाँ उड़ गईं, क्या हो गया? अकर्मक। मोहन ने मित्र से पत्र लिखवाया, तो पत्र लिखवाया क्या है? सकर्मक। वह तो कब का चला गया, वह है अकर्मक क्रिया। ठीक है, आपको मैंने क्रिया और भेद भी समझा दिए। अब प्रश्नोत्तर में क्रिया किसे कहते हैं उदाहरण देके समझाइए। ये आपको पता ही है। किसी काम करने या होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। उदाहरण में मैंने आपको उसमें पीछे दिए हुए हैं। रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? रचना के आधार पर क्रिया के 4 भेद हैं। सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया और कौन कौन सी क्रिया थी बेटा? प्रेरणात्मक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्रिया क्या होती है, धातु क्या होती है, सकर्मक अकर्मक क्रिया क्या होती है, द्विकर्मक क्रिया क्या होती है और रचना के आधार पर चारों क्रियाएं क्या होती हैं। मैंने आपको इसकी एक्सरसाइज भी फिल करवा ली। अब आप अपनी वीडियो को 2 टाइम्स देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी और चैप्टर को रीड भी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।